हेलो स्टूडेंट, आज हम कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट की सीरीज़ में जो उसकी पार्सिंग टेक्निक्स हैं उनमें से जो उसकी पहली इम्पॉर्टेंट पार्सिंग टेक्निक है एलआर पार्सिंग टेक्निक या फिर बोल सकते हैं एलआर पार्सर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम दिख रहा है जैसे कि एलआर पार्सर। तो ये पार्सर जो है 4 टाइप का होता है, LR0, SLR1, CLR1 और LLR1। चलिए, अब ये जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक सीरीज़ में लिखा हुआ है कि LR0, SLR, CLR, LLR। इसका सिंपल से ये मतलब ये है कि ये एक इनकी पावर के सीरीज़ में लिखा हुआ, मतलब कि LR0 की पावर कम होती है, उससे ज़्यादा पावर SLR में होती है, उससे ज़्यादा भी पावर CLR और सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा LLR होता है। ये सारी टेक्निक हमारी बॉटम अप पार्सन टेक्निक है और इसके हमने कुछ स्टेप लिख रखे हैं यहाँ पे कि कितने स्टेप में हम LR पार्सर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके नंबर ऑफ स्टेप 5 हैं, 6 हैं सॉरी, और 6 हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला स्टेप है आपका ऑगमेंट द गिवन ग्रामर। हम जो भी गिवन ग्रामर होगी उसका ऑगमेंटेड ग्रामर उसकी बनाएंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम उसके प्रैक्टिकल वे में एक न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं। सेकेंड इसका स्टेप है ड्रॉ द कॉनिकल कलेक्शन। हम जो भी ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे उसका कॉनिकल कलेक्शन बनाएंगे, एक डायग्राम टाइप का बनेगा जो कि अभी वो भी आपको इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से ही क्लियर होगा। नेक्स्ट इसका नंबर द प्रोडक्शन। जो भी आपके गिवन ग्रामर क्वेश्चन में दी रहेगी उनमें हर प्रोडक्शन को हम उनका नंबर दे देंगे। फोर्थ है क्रिएट द पार्सिंग टेबल। इसके बाद हम उस कॉनिकल कलेक्शन के बेस पे एक पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, और इसमें क्या करते हैं हम पार्सिंग टेबल की हेल्प लेके स्टैक इम्प्लीमेंट करते हैं। और नेक्स्ट अब ड्रॉ द पार्स ट्री। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प लेके हम एक पार्स ट्री ड्रॉ करेंगे। चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको E=BB, B=CB/D और आपको इसके लिए स्ट्रिंग दे रखी है $CCDD। आपको स्ट्रिंग दे रखी है मान लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा है ऑगमेंट द गिवन ग्रामर। तो ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे सिंपल सा है कि हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे कि ई लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसी को हम डैश में लिख, जैसे हमने लिख दिया E' = E, सिंबल सा हमने लिख दिया E'। जो भी यहाँ पे रहेगा इसी को हम इसके डैश इम्प्लीमेंटेशन से जनरेट करवा देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे D लिखा होता है, D=BB', हमने लिख दिया D'=D लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब देखिए जहाँ भी ये डॉट होगा, डॉट के बाद अगर कोई नॉन टर्मिनल आता है तो उसके सारे प्रोडक्शन को हमको लिखना है। यही रूल है, सिंपल एक ही रूल है कि कभी भी अगर डॉट के बाद कोई भी अगर नॉन टर्मिनल आता है, जैसे मैंने बताया टर्मिनल और नॉन टर्मिनल मतलब जो कैपिटल लेटर में लिखे रहेंगे और मेनली जो कि कोई ग्रामर प्रोड्यूस कर रहे हो, वो सारे हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनल। और टर्मिनल जो कि किसी नॉन टर्मिनल द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं और वो कोई ग्रामर प्रोड्यूस या कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो सारे टर्मिनल में आएंगे। इसके बाद डॉट के बाद क्या है हमारा कैपिटल ई है, तो ई के प्रोडक्शन सारे लिख देंगे जो कि हमारे गिवन ग्रामर में दिया हुआ है। ई के प्रोडक्शन क्या का BB लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया E=BB। डॉट लिखना ही लिखना है, ये रूल है इसका कि जो जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो डॉट सबसे पहले लिख देंगे। अब देखिए डॉट फिर से बी, ये डॉट है इसके राइट में फिर से क्या आ गया, कैपिटल B आ गया। तो अब हम बी को भी अब हमें यहाँ पे बी का भी प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। बी का प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, CB और /D। बी का प्रोडक्शन लिखा हुआ है CB/D। तो हमें डॉट तो लगाना ही पड़ेगा बाय रूल। तो डॉट तो सबसे पहले डॉट यहाँ भी लगेगा। डॉट मतलब डॉट समझ लीजिए जितने भी हम ग्रामर हमारे स्टार्टिंग में दी होगी, हमारे क्वेश्चन में दी होगी, सब ग्रामर के हर ग्रामर के प्रोडक्शन के पहले डॉट लगा देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ .CB और /D। स्लैश का मतलब ये होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो बिल्कुल सही है, ऐसे हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लो लिखा हुआ है स्लैश, तो B=.CB
और b इक्वल टू डॉट ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप हमारा है, देखिए ड्रॉ द कॉनिकल कलेक्शन। अब वो कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमारा आ गया आर्गुमेंटेड ग्रामर, इसी से हमारा बनेगा कॉनिकल कलेक्शन। कैसे क्या करना है हमें, ये जो हमें डॉट हमने लगाए थे इसका काम क्या है, अभी इसका काम क्लियरली पता लगेगा। डॉट हमने लगा दिया, ठीक। बेसिकली काम क्या है कि इस डॉट को हमको शिफ्ट करना है, तब तक शिफ्ट करना है जब तक बिल्कुल राइट अपनी राइट पोजीशन पे ना आ जाए, जिसके बाद उसके बाद कोई और टर्मिनल या नॉन टर्मिनल ना बचे, कुछ भी ना बचे, सबसे राइट में ये डॉट शिफ्ट हो जाए। जैसे कि अभी डॉट कहाँ है, ई के पहले, हमें क्या करना है ये ई के बाद आ जाए। इस लाइन में डॉट कहाँ है, बी पे है, और हमें शिफ्ट कहाँ करना है, हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे, बिल्कुल राइट में आ जाए बी के। इसी तरह सी के पहले है यहाँ डॉट, इसको शिफ्ट करना है यहाँ पे, डी के यहाँ पे। ये हमें काम टोटल करना है। जब ये पूरा काम हो जाए तो समझ लीजिए कॉनिकल कलेक्शन आपका क्रिएट हो गया। तो पहले फर्स्ट लाइन पे आते हैं, हमको किसको शिफ्ट करके जाना है, ई को। तो ई को शिफ्ट करेगा, तो ई को शिफ्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, तो अभी साथ हमें लिखेगा ई डैश इक्वल टू ई डॉट, क्योंकि डॉट शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब आगे आप बताइए डॉट के बाद क्या है, डॉट के बाद तो कोई कुछ है ही नहीं है, तो हमने क्या अब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम क्लोज कर देंगे। इस लाइन पे आए, इसमें किसको क्रॉस करके आगे बढ़ेगा डॉट, बी को क्रॉस करके, तो बी लिख दिया। क्या बनेगा क्रॉस करने के बाद, बन जाएगा ई इक्वल टू बी डॉट बी, ये बन जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डॉट, बी के पहले क्या है, बी के पहले फिर से डॉट है, यानी कि डॉट के राइट हैंड साइड पे कैपिटल बी है, तो हमको बी का प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा ग्रामर से। बी प्रोडक्शन लिख देते हैं। बी का प्रोडक्शन क्या है, बी का प्रोडक्शन हमारा सी बी है स्लैश डी है, यही है। और डॉट तो हमें लगाना ही लगाना है बाय डिफ़ॉल्ट, तो डॉट हम लगा देंगे, डॉट डॉट। ठीक, अब देखिए डॉट के बाद क्या है, स्मॉल सी है, यानी टर्मिनल है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डॉट के बाद क्या है, टर्मिनल है, तो हमें उसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल होता तो हमको एक्सपेंड करके फिर आगे उसको लिखना पड़ता है, फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इस वाले प्रोडक्शन पे। इसमें किसे क्रॉस करके जाएगा, इसमें ऑब्वियस सी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो सी को लिख दिया हमने। अब सी को क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा, बी इक्वल टू सी डॉट कैपिटल बी। ठीक, अब देखिए डॉट के बाद क्या है, कैपिटल बी है, तो बी का प्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो लिख देते हैं बी इक्वल टू सी बी स्लैश डी, और डॉट तो बाय रूल लिखना ही है हमें स्टार्टिंग में। इसका भी काम ख़त्म। नेक्स्ट आ जाते हैं इस वाले प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे किसको क्रॉस करके जाएगा, डी को, तुमने डी लिख दिया, और क्या बनेगा, बी इक्वल टू डी डॉट। डॉट के बाद क्या है, कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आगे चलते हैं, चलिए ये पूरा हो गया, एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ पे पहुँचे हम। देखिए इस वाले स्टेट में तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये तो शिफ्ट हो चुका, डॉट बिल्कुल अपने राइट साइड में शिफ्ट हो चुका है, इधर आ जाते, यहाँ पे एक बार भी और शिफ्ट होगा। लिख दे किसको, डॉट किसको शिफ्ट आगे बढ़ेगा, बी को, तो क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू बी बी डॉट, ये बन जाएगा। अब डॉट के बाद क्या है, कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, तो आगे एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इस वाले प्रोडक्शन पे आते हैं, देखिए इसमें लिखेंगे किसको क्रॉस करके जाएगा, सी को क्रॉस करके जाएगा, तो क्या बनेगा, बी इक्वल टू सी डॉट बी। देखिए बी इक्वल टू सी डॉट बी, यही बनेगा सेम। इसके बाद बी का प्रोडक्शन लिखेंगे, जो कि बिल्कुल इसी तरह सेम रहेगा। तो जब बिल्कुल सेम चीज़ें आ रही हैं तो हम दोबारा क्यों लिखें, तो हम क्या करेंगे, इसको जब यही चीज़ आ रही है इसको हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे, और किसको शिफ्ट करके गया है, सी को। ठीक, अब इस वाले प्रोडक्शन पे आ जाते हैं, यहाँ पे डी को इसको शिफ्ट करके जाना पड़ेगा, डी को शिफ्ट करके जाएगा तो क्या मिलेगा, बी इक्वल टू डी डॉट, बी इक्वल टू पहले से ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हम नया स्टेट क्यों बनाए, हमने इसको यहाँ पे इसको रेफ़र कर दिया, किसको शिफ्ट करके गया, डी को। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें इधर आते हैं, देखिए लिखा हुआ है बी इक्वल टू सी डॉट बी, इसमें किसको क्रॉस करके जाएगा, बी को क्रॉस करके जाएगा। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे,
बी को क्रॉस करके गया, क्या मिला हमें, बी इक्वल टू सी बी, सॉरी बी इक्वल टू सी बी डॉट, ठीक, ये मिला हमें। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि क्यों क्लोज कर देंगे, क्योंकि डॉट के बाद कोई नॉन टर्मिनल है ही नहीं है, तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं b इक्वल टू सी को क्रॉस करके जाएगा, b इक्वल टू डॉट सी बी लिखा हुआ है, यहाँ पे c को क्रॉस करके जाना पड़ेगा तभी, क्योंकि हमको यहाँ पे तक शिफ्ट करना है। c को क्रॉस करके जाएगा तो फिर से यही चीज़ में मिल जाएगी, क्यों, देखिए शिफ्ट क्रॉस किया तो क्या बन जाएगा, b इक्वल टू सी डॉट बी, जो कि लिखा हुआ है, तो b का प्रोडक्शन तो यही लिखा जाएगा, तो हम अलग से क्यों स्टेट बनाएं, किसको क्रॉस करके गया है, जब यही फिर मिल गया सी को, डी को इसके बाद इस प्रोडक्शन के लिए लिखेंगे, डी को क्रॉस, इसमें जो है डॉट किसको, डी को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा, बी इक्वल टू डी डॉट, जो कि पहले से है, तो जब पहले से है तो हमें नया स्टेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे हम किसको क्रॉस करके गया है, डी को क्रॉस करके गया है। अब देखिए ये तो इसका हम करी, जो ये यहाँ पे भी बिल्कुल आखिरी पहुँच गया है, यहाँ पे भी आखिरी पहुँच गया है, तो अब हमको किसी भी डॉट को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आखिरी पोजीशन तक पहुंच चुका है। तो ये हुआ हमारा पूरा डीएफडी इसको कहते हैं, या फिर कॉनेटिकल कलेक्शन, ये हमारा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं पार्सिंग टेबल पे, ठीक है। पार्सिंग टेबल में देखिए, पार्सिंग टेबल में क्या क्या लिखें, स्टेट आएगा, एक्शन आएगा, गो टू आएगा। स्टेट में क्या आएगा, स्टेट में जो हमारा कॉनेटिकल कलेक्शन है उसमें कितनी स्टेट बनी है वो सारी स्टेट यहाँ पे लिखी जाएगी। एक्शन पार्ट में जितने टर्मिनल हैं वो लिखे जाएंगे, और गो टू में जितने नॉन टर्मिनल हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, पहले तो नंबर ऑफ हमारा ये देखिए, थर्ड नंबर द प्रोडक्शन, तो जो प्रोडक्शन उसको नंबरिंग कर देते हैं, हमारे पास यही सारे प्रोडक्शन हैं, इनको हम नंबरिंग कर देते हैं, पहला, दूसरा, और ये जो प्रोडक्शन है बी इक्वल टू डी, ये मान लीजिए तीसरा, तीन हमारे पास प्रोडक्शन है। फोर्थ हमारे पास क्रिएट द पार्सिंग टेबल, अब हमें पार्सिंग टेबल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ स्टेट चाहिए, तो हम सारे स्टेट लिख देते हैं यहाँ पर। पहली स्टेट I0 मान लेते हैं, I0 स्टार्ट करते हैं, I1, I2, I3, I4, अभी ये I5 और ये हमारा I6, ठीक। तो मतलब 6 स्टेट हैं, तो यही 6 स्टेट यहाँ पे हमको लिखना है, I0, I1, I2, I3, I4, I5 और I6, ये सारी। अब इसमें क्या लिखेंगे, एक्शन पार्ट में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये देखना होता है कि I0 क्या कि सी को क्रॉस करके कहीं गया है क्या, स्मॉल सी को, I0 स्टेट सी को क्रॉस करके कहीं गया है क्या, ये देखते हैं। I0 स्टेट ये रही I0, सी को क्रॉस करके, यहाँ ये रहा सी को क्रॉस करके कहाँ गया है, I3 पे गया है। देखिए I3 पे शिफ्ट हुआ है, I3 स्टेट पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे I3 पे ये 3 पे ये शिफ्ट हुआ है, ये लिख देंगे। अच्छा क्या देखते हैं, I0 डी पे कहीं गया है क्या, या हमारा I0 ये डी पे कहीं गया है, कहाँ गया, डी ये रहा, हाँ डी को कहीं गया है, डी को क्रॉस करके गया है I4 पे, यानी कि S4 शिफ्ट हुआ है, इस पे 4 पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। I0 कहीं E पे तो नहीं गया, E को क्रॉस करके, I0 E हाँ बिल्कुल गया है, किस पे गया, 1 पे, यानी 1 पे गया है, ये 1 पे गया है। चलिए देखते हैं 1 पे, यहाँ 1 लिख देते हैं। अच्छा एक बात, जब हम एक्शन पार्ट में लिखेंगे तो हम साथ में इसके नंबरिंग के साथ जिस स्टेट पे गया उसका नंबर तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में उसके हम शिफ्ट भी लिखेंगे, ये शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आज जब गो टू पार्ट में लिखेंगे तो हम केवल नंबर लिखेंगे, वहाँ पे शिफ्ट नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है एक्शन और गो टू को फिल करने के में, ये रूल है भाई, रूल ये यही रूल है कि जब एक्शन पार्ट में फिलिंग करेंगे तो साथ में शिफ्ट लगाएंगे, और गो टू पार्ट में शिफ्ट नहीं लगाएं, केवल नंबर जिस स्टेट पे जा रहा है उसका नंबर लिख देंगे, बस सिंपल सा। क्या देखते हैं, क्या बी को क्रॉस करके कहीं गया है क्या, चलिए देख लेते हैं। I0 बी गया है, बी को क्रॉस करके गया है, किस स्टेट पे गया है, I2 पे, तो यहाँ पे केवल 2 लिख देंगे। अब आते हैं I1 पे, I1 किसी को क्रॉस करके गया है, देखिए ये रहा I1, किसी क्रॉस करके नहीं गया है, कुछ आगे कुछ नहीं बढ़ा है तो कुछ नहीं फिल करेंगे। I2 देख लेते हैं,
I2 ये है, हाँ I2 गया, I2 B को क्रॉस करके गया है I5 पे, I2 B को क्रॉस कर गया है, किस पे गया है, I5 पे, तो यहाँ पर केवल 5 लिखेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं I2 और किस क्रॉस करके गया है, हाँ I2 गया है C को क्रॉस करके गया है, किस पे गया, देखिए C को क्रॉस किया है और गया है ये I3 पे, तो C को क्रॉस करता है तो S3 लिखेंगे। क्या D को क्रॉस किया है, हाँ D को भी क्रॉस किया, D को क्रॉस करके कहाँ गया है, I4 पे, यानी कि S4 पे गया है, बिल्कुल ठीक। और तो कहीं गया ना है, I3 पे चेक कर लेते हैं, I3 हमारा बिल्कुल B को क्रॉस करके गया है, किस पे, I6 पे, B को क्रॉस करके गया है, I3 हमारा B को क्रॉस करके गया है 6 पे, है ना, देखिए I3 B को क्रॉस किया है और 6 पे गया है, इसलिए हमने 6 लिख दिया। I3 C को क्रॉस करके उसी स्टेट पे 3 पे ही रह गया है, तो उसी स्टेट पे रह गया, लेकिन शिफ्ट हुआ है तो इसीलिए S लिख दिया हमने। अब आते हैं, क्या D को क्रॉस किया है, हाँ D को क्रॉस किया, D को क्रॉस करके I4 पे गया है, तो I4 पे गया है तो S4। अभी आगे चलते हैं, 5 पे देखते हैं, I5 कहीं गया है क्या, I4 पहले देखते हैं, हाँ पहले I4 कहीं नहीं गया है, फिर I5 देखते हैं, I5 भी कहीं नहीं गया है, I6 भी कहीं नहीं गया है। ये हमारा पूरा, ये हमारी पार्सिंग टेबल शिफ्ट केस से फिल हो गई। अभी हमें रिड्यूस पार्ट भी फिल करना है इसमें, वो कैसे करते हैं देखिए, चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई, मतलब कि कहाँ किस किस स्टेट पे डॉट बिल्कुल राइट साइड में शिफ्ट हो गया। जैसे देखिए एक ये स्टेट है, ये स्टेट है, स्टार बना देते हैं, ये और यही 1 2 4 स्टेट हैं जहाँ पे ये बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, I1 रिड्यूस हुआ है, देखिए चलिए पहले इसको मैं अलग बता रहा हूँ, ये पहले यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए I5 पे रिड्यूस हुआ है, किस, ये कौन से नंबर की प्रोडक्शन है, पहले नंबर की, तो I5 पे पहले नंबर की प्रोडक्शन रिड्यूस हुई, I5 पे पहले नंबर की प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस हुई है तो रिड्यूस मतलब R, तो इसको लिख देंगे यहाँ R1, सब में लिख देंगे यहाँ पे, इसमें कोई वो नहीं है, यहाँ पे फुल में, यहाँ पे भी R1, तीनों जगह पे जितने भी यहाँ पे टर्मिनल रहेंगे सबके नीचे यहाँ पे R1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले नंबर की प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है। और यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पाँचवें स्टेट पे हुई है ये काम, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये I4 है, चौथे नंबर पे रिड्यूस हुई है, किस नंबर की प्रोडक्शन, ये B = D, तीसरे नंबर की प्रोडक्शन है, तो I4 पे तीसरे नंबर की प्रोडक्शन रिड्यूस हुई है, यानी कि रिड्यूस हुई है तीसरे नंबर की, प्रोडक्शन। अब यहाँ भी देख लेते हैं, B = CB डॉट, CB किस नंबर की प्रोडक्शन है, दूसरे नंबर की प्रोडक्शन है, किस स्टेट पे रिड्यूस हुई है, ये हुई है I6 पे, रिड्यूस हुई है दूसरे नंबर की प्रोडक्शन, तुमने R2 लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ ये बच रही हमारी, देखिए ये जो रिड्यूस हो रही, ये हमारी ग्रामर, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ग्रामर नहीं थी, हमने खुद बनाई थी ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए। तो ये कि इसमें क्या होता है कि जब ये रिड्यूस हो जाती है तो केवल हम I1 पे रिड्यूस हुई है तो बस I1 स्टेट पे डॉलर के नीचे एक्सेप्ट लिख देते हैं। I1 स्टेट पे रिड्यूस हुई है इसलिए केवल डॉलर के नीचे हम लिख देंगे एक्सेप्ट। ये हमारा होगी पार्सिंग टेबल। अब इसी टेबल का यूज़ करके हम बनाएंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। चलिए ये और भी आसान है। चलिए हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिख लेंगे $CCDD डॉलर। चलिए अब देखें करना क्या होता है हमें। देखिए अब इसी पार्सिंग टेबल का यूज़ करके यहाँ पे हमें फिलिंग करना है। यहाँ पे ये पहले से फिल कर देंगे डॉलर और ज़ीरो मतलब है हमारा, हमने I0 स्टेट से क्योंकि हमारी आर्गुमेंट ग्रामर जो थी वो किस स्टेट पे थी, आर्गुमेंटेड ग्रामर यही हमारी किस स्टेट पे थी, I0 पे थी, इसलिए हम पहले से इसको 0 लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए 0 स्टेट पे
सी क्या मिल रहा है, I0 पे सी क्या दे रहा है, I0 पे सी क्या दे रहा है, S3, यानी कि शिफ्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्ट किसको शिफ्ट करना है, ऑब्वियस बात जो इनपुट होगा क्या है, सी, शिफ्ट सी, और किस पे जाना है, 3 पे, एंड गो टू किस पे जाना है, 3 पे। ये लिखने का तरीका है इसको। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जीरो स्टेट पे देखना है कि सी पे क्या मिल रहा है, जीरो पे सी, तो I0 पे सी पे क्या मिल रहा है, S3। एस का तो मतलब ही शिफ्ट है, तो इसलिए हमने शिफ्ट लिख दिया, इसीलिए एस लिखा गया था। एस का मतलब शिफ्ट करना है, किसको शिफ्ट करोगे, अभी इस बात जो इनपुट में होगा, इनपुट में क्या है सबसे पहले, सी है हमारे पास, तो हमने सी को शिफ्ट कर दिया। सी को शिफ्ट करेंगे, इसके बाद एंड गो टू जाएंगे किस पे, शिफ्ट करने के बाद 3 पे जाएंगे, तो गो टू 3 लिख दिया। तो यहाँ पे $0 किसको शिफ्ट किया, सी को शिफ्ट किया, गए किस पे, 3 पे, यही करना है। यहाँ पे बचेगा क्या, एक सी चला गया, डी डॉलर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए, देखिए 3 पे यानी I3 पे सी क्या दे रहा है, I3 पे सी क्या दे रहा है, I3 पे सी S3 दे रहा है। S3 मतलब शिफ्ट एंड गो टू 3, एस का मतलब ये होता है शिफ्ट। शिफ्ट किसको शिफ्ट करेंगे, जो हमारे इनपुट में होगा। अभी इनपुट में इस समय क्या है, सी है, तो सी शिफ्ट सी एंड गो टू क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, तो 3 लिख देंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इधर चले आए, यहाँ अब फिर से $0C3, फिर से सी को शिफ्ट किया और 3 पे चले गए। यहाँ पे क्या बचा, डी डॉलर, क्योंकि सी तो शिफ्ट हो गया। अब देखिए 3 पे डी क्या दे रहा है, I3 पे डी क्या दे रहा है, देखते हैं। S4 मतलब शिफ्ट होगा और जाएगा 4 पे, शिफ्ट होगा, कौन शिफ्ट होगा, डी शिफ्ट होगा, क्योंकि वही बचा ही है, एंड जाएगा किस पे, 4 पे। मतलब ये एस बताता है कि शिफ्ट हो रहा है, ये बताता है कि किस स्टेट पे जाना है हमें, गो टू कहाँ करना है हमें, जाना किस स्टेट पे वहाँ शिफ्ट होने के बाद। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर अब इसको किया हमने $0C3C3D4, यहाँ बचा डी डॉलर। ठीक है, 4 पे डी क्या दे रहा है, 4 पे डी रिड्यूस 3 दे रहा है, यानी कि R3 मतलब R मतलब रिड्यूस, यहाँ पे 3 का मतलब यहाँ पे रिड्यूस 3 मतलब तीसरे नंबर की प्रोडक्शन रिड्यूस करनी है। तीसरी प्रोडक्शन कौन सी थी, B=D, इस प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दो, यानी कि इस D को रिड्यूस करना है B से, और ये जब रिड्यूस होगा तो साथ में अपने नंबर को, ये नंबर लेके आता है, नंबर लेके ही जाएगा। तो पूरा D के बाद मतलब जो भी रिड्यूस करना है उसके बाद जितने नंबर आएंगे वो साथ में अपने बगल वाले नंबर को लेके जाएगा। $0C3C3 ये पूरा रिड्यूस हो गया B से, हमारे पास बचा डी डॉलर। ठीक, अब देखिए, अब हमको अभी तक हमारे पास एक नंबर चाहिए, स्टेट चाहिए, अभी यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, तब क्या करेगा, अपने पीछे वाले से हेल्प मांगेगा। अब बताइए कि I3 पे B क्या दे रहा है, I3 पे, ये देखो I3 यहाँ से लेंगे हम, पीछे वाले नंबर से हेल्प लेगा। I3 पे B क्या दे रहा है, I3 पे B दे रहा है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 6, हमें नंबर मिल गया। अब बताओ 6 पे D क्या दे रहा है, 6 पे D रिड्यूस R2 लिखा हुआ था, रिड्यूस R मतलब रिड्यूस, 2 मतलब दूसरे प्रोडक्शन, तो वो दूसरे प्रोडक्शन हमारी B=CB है, तो यानी कि C कहाँ है, ये रहा C, ये रहा B, और अपने जस्ट बगल वाले नंबर को भी साथ में लेकर रिड्यूस होगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर $0C3, ये रिड्यूस हुई, और ये पूरा CB ये पूरा रिड्यूस होगी, किससे रिड्यूस होगी, B से, तो यहाँ पर पूरा लिख दिया B, यहाँ बचा डी डॉलर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए, इसको कंपैरिजन के लिए नंबर है नहीं, तो हमने पिछले वाले नंबर से हेल्प लेगा। I3 पे B क्या दे रहा है, I3 पे B फिर से हमें 6 मिल रहा है, फिर से हमने 6 लिख दिया। 6 पे D, फिर से 6 पे D हमें रिड्यूस वही मिल रहा है, R2 रिड्यूस, R2 दूसरे नंबर की प्रोडक्शन, R मतलब रिड्यूस, 2 मतलब दूसरे नंबर प्रोडक्शन, यानी B=CB, फिर से CB क्या मिलेगा, ये रहा C, ये रहा B, अपने बगल वाले नंबर को भी साथ में लेके जाएगा, CB पूरा रिड्यूस होगा ये,
किससे रिड्यूस होगा, बी से। तो क्या बचा, डॉलर ज़ीरो किससे, बी, बस इतना ही बचेगा। यहाँ पे बचा डी डॉलर। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये फिर से वही हमें एक नंबर चाहिए, तो अपने पीछे वाले नंबर से हेल्प लेगा। आई ज़ीरो पे बी क्या दे रहा है, आई ज़ीरो पे बी 2 दे रहा है, 2 लिख दिया हमने। 2 पे डी क्या दे रहा है, आई 2 पे डी, आई 2 पे डी S4, एस मतलब शिफ्ट, किसको शिफ्ट करेगा, जो यहाँ पे होगा, शिफ्ट डी। एंड गो टू किस पे जाएगा, क्या लिखा हुआ है, आई 2 पे डी क्या दिया था, 4, तो गो टू 4। तो लिख दिया डॉलर ज़ीरो B2 D4। यहाँ पे केवल डॉलर बचा है अभी, लेकिन अभी इंडियन जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता ये चलता रहेगा। देखिए 4 पे डॉलर क्या दे रहा है, आई 4 पे डॉलर रिड्यूस 3, यानी कि तीसरे नंबर प्रोडक्शन रिड्यूस होगी, रिड्यूस तीसरे नंबर की। R3 तीसरे प्रोडक्शन है, B इक्वल टू डी, तो डी ये रहा, अपने साथ वाले नंबर को साथ में लेकर रिड्यूस होगी। 0B2 किससे, बी से, डॉलर। फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास एक नंबर चाहिए, लास्ट में नंबर है नहीं, तो पिछले नंबर से हेल्प लेगा। पिछला नंबर 2 है, तो 2 पे बी क्या दे रहा है, 2 पे बी 5 दे रहा है, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक, 5 लिख दिया। अब बताओ 5 पे डॉलर क्या दे रहा है, 5 पे डॉलर R1 रिड्यूस पहले नंबर प्रोडक्शन क्या है, E इक्वल टू बी बी, एक बी ये रहा, एक बी ये रहा है, अपने साथ वाले बगल वाले नंबर को लेके रिड्यूस होगा, पूरा रिड्यूस होगा, तो हो जाएगा डॉलर ज़ीरो E। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी डॉलर। अब देखो फिर से वही नंबर, हमारे पास नंबर नहीं है, तो नंबर के लिए क्या करें, आई 0 पे E क्या दे रहा है, 0 पे E 1 दे रहा है, 1 लिख देंगे। 1 पे डॉलर क्या दे रहा है, 1 पे डॉलर एक्सेप्ट। यहाँ पे हमारी ये बन के हमारे स्टैक में इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट स्टेप हमारा ड्रॉ द पार्स ट्री, सो वो सबसे सिंपल स्टेप है। देखिए क्योंकि बॉटम अप पार्सिंग टेबल है, तो यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट करेंगे। देखिए बॉटम में कौन सा नॉन टर्मिनल में ई मिल रहा है, तो हमें ई पहले लिखेंगे। ठीक, ई किस में, देखिए ई के बाद क्या मिल रहा है, B2 बी 2 बी मिल रहे हैं, तो मतलब ई जो है 2 बी में रिड्यूस हुआ होगा, बी। देखिए ये भी तो एज इट इज़ रहा है, ये बी में किस में रिड्यूस हुआ, डी में, तो इसको डी में कर दिया हमने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एज इट इज़ है, अभी कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं, ये भी फिर से रिड्यूस हुआ सी बी में, सी बी। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, ये भी फिर से रिड्यूस हुआ सी बी में, देखिए ना, ये भी फिर से सी बी में, सी और बी। ठीक, आगे चलते हैं, ये बी फिर से रिड्यूस हुआ डी में, बस हो गया। अब तो कुछ रिड्यूस हो नहीं रहा है। अब इसका इन ऑर्डर निकालेंगे, इन ऑर्डर निकालेंगे तो हमारे पास CCDD मिल जाएगा, जो कि हमारी स्ट्रिंग है। ये आपका पूरा LR0 पार्सिंग हुआ। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।